नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत जेट इंजन को तैयार करने को लेकर कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। ऐसे में रॉल्स रॉयस के साथ भी भारत की बातचीत चल रही है। अब रॉल्स रॉयस की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने इस इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए यूके गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया है। दरअसल रॉल्स रॉयस भारत के साथ मिलकर कॉम्बैक्ट इंजन का निर्माण करेगा और आप सब जानते हैं कि वो हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी इसके देने को तैयार है, और जिसकी वजह से भारत इस इंजन का एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वहीं रॉल्स रॉयस के अलावा अमेरिका की जीई और फ्रांस की साफ्रान भी इस दौड़ में शामिल हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कई अफ्रीकी देशों ने मेड इन इंडिया टिवोर X95 राइफल और नेगेव लाइट मशीन गन में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि नेगेव और टिवोर 95R राइफल स्थानीय स्तर पर भारत में बनती है, वो भी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। अफ्रीकी देशों के मिलिट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इन राइफलों का मूल्यांकन करने के लिए इनका स्थानीय स्तर पर ट्रायल करना चाहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। दोस्तों, जर्मनी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स जिनको कि स्थानीय स्तर पर बनाया जाना है, और ये जो डील है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के तहत होगी। ऐसे में उनकी सरकार ने इसके लिए एक प्रपोजल तैयार किया है और जल्दी इस प्रपोजल को भारत सरकार के सामने रखा जाएगा जब जर्मनी की रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि जर्मनी ने टाइप 212 CD सबमरीन की पेशकश भारत को कर रखी है और इसका एक नया स्टेल्थ डिजाइन है। इसके अलावा इसका डायमंड शेप हल है जो कि एक्टिव सोनार्स को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, जैसे कि मॉडर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप में लगाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से एक श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका के लिए ये प्राथमिकता है कि F-35 ऑपरेटरों की संख्या खास करके साउथ चाइना सी और चाइना के आसपास बढ़ाई जाएगी। ये बात दोस्तों तब सामने आई है जब अमेरिका ने अपने F-35A फाइटर जेट को एरो इंडिया 2023 में प्रदर्शित किया था। दोस्तों, इससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अपने F-35A को भारत के MRF प्रोग्राम में पेश करना चाहता है ताकि वो फ्रांस के राफेल F4 स्टैंडर्ड फाइटर जेट को काउंटर कर सके। दोस्तों, F-35 प्रोग्राम के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट की जो पर फ्लाइंग कॉस्ट है वो पिछले 7 सालों में 50% तक कम हुई है और 2025 तक इसकी पर फ्लाइंग आवर कॉस्ट $35,000 से $25,000 तक होगी। वहीं दूसरी तरफ 4.5 जनरेशन वाला राफेल फाइटर जेट की जो पर फ्लाइंग आवर कॉस्ट है $21,000। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना पहली बार भारत में अब S-400 मिसाइल को दागने जा रही है और यह हथियार भारत के लिए हवाई सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। और भारतीय वायुसेना लंबी दूरी की इस वायु रक्षा प्रणाली के 2 स्क्वाड्रन का संचालन शुरू कर चुकी है, लेकिन अब ये पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स इस मिसाइल को दागने जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय बलों ने रूस में ट्रायल के दौरान इस मिसाइल प्रणाली को दागा था, लेकिन अभी तक इसे देश में नहीं दागा जा सका है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि भारत बहुत जल्द ही S-400 मिसाइल की फायरिंग करने की योजना बना रहा है। फायरिंग के दौरान तेजी से आगे बढ़ने वाले हवाई लक्ष्यों को भेदने के लिए छोटी या फिर मध्यम दूरी की मिसाइल में से एक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने हाल ही के वर्षों में अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को काफी सुधारा है। S-400 मिसाइल सिस्टम को युद्ध अभ्यासों में भी तैनात किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मेढानी ग्रुप ने एक जटिल उपकरण को तैयार किया है मेन बैटल टैंक का, जो कि टाइटेनियम एलॉय से बना है और इसे मेढानी ग्रुप ने अपने स्टेट ऑफ द आर्ट टाइटेनियम कॉस्टली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया है, जो कि आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंकों का वजन कम कर देगा। दरअसल टाइटेनियम का हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होता है और इसकी एक बेहतर बैलिस्टिक प्रोटेक्शन भी होती है। साथ ही इस सस्ते टाइटेनियम कंपोनेंट के लिए भारतीय सेना ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।